बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूं। एक भाई का सवाल है मेरे पास, न्यू नोवेल्टी से सवाल आया है। भाई मैं एक नया शौकीन हूँ, यानी ये कोई नए शौकीन है और कहते हैं कि मेरे पास यानी कि एक जोड़ा बहुत पुराना है, ठीक है। तो उसके 3-4 बच्चे हैं, मैं उनको उड़ाता हूँ तो वो बच्चे आसमान जाने की कोशिश करते हैं तो वो जा नहीं सकते, हिम्मत नहीं बनती उनकी। और इसी तरह उनके माँ बाप की भी यही कहानी है, वो कभी आसमान गए नहीं है। तो भाई मेरे, आप देखो आपके पास कौन सा कबूतर है, कैसा कबूतर है, मुझे थोड़ा ना पता है। हाई फ्लायर है, लो फ्लायर है, कि गोला कबूतर है, जो भी है फ़िलहाल। अगर आपका कबूतर नस्ली, यानी देखो कोई भी कबूतर है अगर उसकी नस्ल से वो ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। अगर उसकी नस्ल या उसके ख़ानदान या उसके ब्लड लाइन में ये है कि हमने उड़ना है, आसमान जाना है और अच्छी एक परवाज़ वहीं रुक के देनी है और फिर घर आना है, ठीक है, तो वो नस्ल पे बात चलती है। अगर आपके पास यानी कि गोला कबूतर या फैंसी कबूतर है तो उसके अंदर ये नहीं है कि हमने उड़ना है, आसमान जाना है, ज़्यादा देर परवाज़ करनी है, ठीक है। तो अब जो भी कबूतर है आपके पास, आप नए शौकीन हो, चलो अच्छी बात है। अगरचे आप यानी कि एक अच्छे लेवल का शौक़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अच्छे कबूतर रखने होंगे, ठीक है। अगरचे आपके पास ये कबूतर अच्छा है, चलो बिलफ़र्ज़ मान लिया अच्छी नस्ल का कबूतर है और बच्चे यानी कि नहीं उड़ रहे, तो आप उनके बच्चों को, आप सबसे पहले ये है कि कबूतर को एक रूटीन में रखा जाता है और उस रूटीन से उसको चलाया जाता है, तो उस रूटीन में वो कबूतर बनता है। यानी कि अगर आपके पास कबूतर हैं, आप सारा दिन उनको उड़ाते रहो, ये भी सही नहीं है। आप उनका एक टाइम टेबल खाने दाने पानी का बनाओ और एक टाइम टेबल उनका उड़ाने का बनाओ। उसी रूटीन पे आप जब उस कबूतर को रखोगे, इंशाल्लाह वो जितनी परवाज़ दे सकता है वो आपके सामने अपनी परवाज़ लाएगा, ठीक है। तो आपने कबूतर को, अगर बच्चे हैं तो उनको दाने में मिक्स दाना दे रहे हो तो वो यानी वज़न ज़्यादा रखेगा। मिक्स दाना वज़न बढ़ाता है, ठीक है, तो उससे भी कबूतर नहीं उड़ता। आप उसको सिंपली बाजरा दो, तो इंशाल्लाह बाजरे पे जब आप उनको रखोगे तो वो अपना यानी वज़न एक लेवल पे ले आएगा कबूतर। और जब आप उसको उड़ाना शुरू करोगे तो आप ये देखोगे आपका परिंदा उड़ते वक्त यानी कितनी परवाज़ करता है और यानी कि ये क्यों नहीं उड़ पा रहा, कोई आखिर वजह होगी, या बैठता होगा, मुंह खोलता होगा, थक जाता होगा, या उसके पर मुकम्मल नहीं है, इसी वजह से वो नहीं उड़ पा रहा, ठीक है। तो ये आप ने नोट करो, इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है, कबूतर उड़ते हैं, अल्लाह खैर करेगा। बाकी जो मैंने आपको 2-3 बातें जो बता दी, सिर्फ ये बाजरा आप खिलाओ कबूतर को और उड़ाते रहो, इंशाल्लाह देखो आपका कबूतर बिल्कुल फिट हो जाएगा और आपको शौक़ में मज़ा भी आएगा। और मज़ीद अगर आपके पास यानी कोई और सवाल हो, पूछना है तो फिर पूछना है, इंशाल्लाह मैं उसका भी कोई हल आपको बताऊँगा। तो ये आपको बताना इसलिए मैं आपको क्लियर नहीं कर पा रहा क्योंकि आपने मुझे ये नहीं बताया ना कि आपके पास कबूतर कौन से हैं, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहो। तो इसी तरह एक भाई हैं और उनका सवाल है मेरे पास, बेबे सरदार, ठीक है। तो मैसेज करते हैं, कमेंट्स किए उन्होंने मेरे पास, हबीब भाई मेरे पास एक कबूतर है, उसके 11 पर हैं, तो इसमें क्या राज है। ये कोलकाता से हैं, ठीक है। तो भाई मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरह आप कह रहे हो ना, आपके पास जो कबूतर है परवाज़ी पर उसके एक साइड से मतलब आप गिन रहे हो कि 11 पर आ रहे हैं, ठीक है, और दूसरी साइड से भी परवाज़ी पर 11 होते हैं, तो ये एक कबूतर होता है, नस्ल होती है ये, यानी मेरे ख़्याल से कोई लो फ्लायर की नस्ल है, उसमें ये कबूतर होता है 11 पर वाला। लेकिन मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, इंशाल्लाह जब आ जाएगा नस्ल का तो आपको बता दूंगा। वैसे कोई इसमें वो नहीं है, वो भी अच्छा कबूतर होता है, जिसके 10 पर होते हैं वो भी अच्छा होता है, 11 पर वाला कबूतर भी होता है, कोई टेंशन नहीं है। जिस तरह दुम में आप देख लो, कबूतर के 14 पत्ते भी होते हैं, 16 भी होते हैं, 12 भी होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह कबूतर के यानी जो परवाज़ी पर हैं उनमें भी 11 पर होते हैं, बगल में अपने 10 पर होते हैं, यानी उनके हिसाब लगा लो 21 पर हो जाते हैं। एक कुंदे में 21 पर होते हैं और 20 पर वाला कबूतर भी होता है, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है, बस अल्लाह खैर करेगा। अगर आपके पास ऐसा कबूतर है तो आप उसको ब्रीडिंग में डालो, उससे बच्चे लो, उसके रिज़ल्ट आगे आपके पास होंगे कि भाई क्या रिज़ल्ट दे रहा है। लेकिन ये कबूतर होता है, मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, 11 पर वाला कबूतर होता है, ठीक है, आप बेफिक्र हो जाओ। तो इसी तरह एक और भाई हैं, आसिफ़ हुसैन उनका नाम है, तो वो पूछते हैं, हबीब भाई मैंने आपसे यानी कबूतर के बच्चे सेल करने से पता करा था कि आप सेल करते हो, तो आप मैं ख़रीदना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बताता चलूँ आसिफ़ भाई कि मेरे पास इस वक्त कबूतर कोई ऐसा नहीं है जो मैं सेल करता हूँ। मेरे पास थोड़े से ही कबूतर हैं, मैं अपने शौक़ के लिए रखा हुआ है, इसमें मैं सेल का काम बिल्कुल नहीं करता। हाँ, अगर कोई यानी मुझे कबूतर ऐसे नज़र में आ जाते हैं कि अच्छे कबूतर हैं
तो वो कोई भाई लेना चाहे, यानी कि कराची में ही रहता हूँ मैं, कराची की बात कर रहा हूँ, कि यहाँ अगर कोई भाई लेना चाहेगा कोई कबूतर तो मैं उस कबूतरों की पहले वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगा कि ये कबूतर सेल के लिए आए हुए हैं और अच्छे कबूतर हैं, ठीक है। तो वो आपका दिल चाहे तो आप ले लेना, लेकिन इस वक्त मेरे जो परिंदे हैं, मेरे पास कम परिंदे हैं, मैं सेल नहीं करता, अपने शौक़ के लिए रखे हुए हैं। और अगरचे मैं आपको कोई परिंदा बताऊंगा भी कि ये आप परिंदा ले जाओ, तो इंशाल्लाह वो परिंदे में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, वो अच्छा परिंदा होगा, आपको बता के और आपसे फ़्रॉड नहीं किया जाएगा। तो ये यानी मेरा काम नहीं है कि मैं यानी कि सेल करता हूँ, मेरा काम नहीं है। अगरचे मैं कह रहा हूँ कि किसी भाई के पास कोई अच्छे परिंदे हैं तो वो मेरी नज़र में आ जाता है कि यार ये परिंदे अच्छे हैं, ये बिकने पे आए हुए हैं, और वो फिर मैं उसकी वीडियो अपने चैनल पे लगा दूंगा, आप देख लेना, नंबर भी उसका डाल दूंगा, आप डायरेक्ट उसी से रब्ता कर लेना, उसी से वो परिंदे ले लेना, ठीक है। तो आसिफ भाई इंशाल्लाह अगर मेरे पास कबूतर ज़्यादा हो गए, आप दुआ करो कि मेरे पास बहुत सारे हो जाएँ तो फिर मैं भी सेल करने बैठ जाऊँगा, कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल अब नहीं है। तो माशाल्लाह इसी तरह एक भाई हैं हमारे साथ, एहतिशाम रज़ा उनका नाम है, तो वो कहते हैं माशाल्लाह हबीब भाई कबूतरबाजी तो एक समुंदर है जिसका कोई किनारा ही नहीं है, ठीक है। तो बात आपकी एहतिशाम भाई बिल्कुल सही है, इसमें कोई लफ्ज़ आखिर है ही नहीं, ठीक है। हर बंदा अपने तरीके से अपनी कबूतरबाजी कर रहा है कि देखो ना, एक टाइम ऐसा होता था कि 12 बजे तक सारे कबूतर बैठ जाते थे, आज टाइम ऐसा है कि कबूतर अंधेरे में जिसका बैठ रहा है वो भी हार जाता है। तो यानी इसमें क्या है कि हर बंदे ने अपने तरीके से, अपनी समझदारी से, अपनी अक्लमंदी से उसने कबूतर बनाए हुए हैं, उसने कबूतर में ऐसे ऐसे पर लगाए हुए हैं, और ऐसे यानी कि क्योंकि देखो जोड़ा तो हम ही बनाते हैं ना, आप या मैं या तीसरा कोई बंदा जोड़ा बनाते हैं, उस जोड़े के बच्चे निकलवाते हैं, तो उसके बच्चे ही हमें ये सारा कुछ करके दिखाते हैं। आखिर जब हम जोड़ा लगाते हैं, जोड़े में हम कोई ऐसी चीज़ देख कर लगाते हैं ना कि यार ये चीज़ को हम नोट कर रहे हैं और इसका हमें आगे रिज़ल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। और मेन ये भी है कि जो नुस्खा है वो भी बहुत डिपेंड करता है कबूतरबाजी के उड़ान पर, ठीक है। तो ये जो नुस्खाबाजी है ये भी बहुत डिपेंड करती है हमारे कबूतरबाजी में, ये पॉइंट जो इसमें यानी कि हम जिस तरह मेडिसिन देते हैं या कोई देसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने कबूतरों को उड़ाने के लिए, तो ये बहुत यानी कि इसमें भी बहुत आगे निकल चुके हैं बंदे। तो इस चीज़ यानी कि लफ्ज़ आखिर नहीं है कबूतरबाजी, मैं जो अपने कबूतर उड़ा रहा हूँ, मैं जो चीज़ देख के बना रहा हूँ, मेरे को उसमें यानी मेरा दिल खुश है, और मेरे पास उस चीज़ को देख के बनाने से कबूतर मेरा उड़ रहा है। अब आप हो, आपने कबूतर में कोई एक ऐसा पॉइंट देख रखा है जिस पॉइंट को आप देख के जोड़ा लगाते हो, आगे उसके बच्चे आपको अच्छा काम करके दिखाते हैं। तो यानी कि हर बंदे की अपना एक्सपेरिमेंट चल रहा है और हर बंदा अपने एक्सपेरिमेंट पे कबूतर उड़ा रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह एक और भाई हैं हमारे पास, समीर शेख है, तो वो कहते हैं हबीब भाई मेरा एक सवाल है आपसे, काफ़ी लोगों से पूछा है मैंने मगर किसी ने बताया नहीं, गोल्डन कबूतर हमें घर पर बनाने के लिए कौन सी नस्ल का इस्तेमाल करना होगा, बताइए प्लीज़ हबीब भाई। तो समीर भाई मैं आपको ये बताता चलूँ, देखो जो ये नस्लें बनी हुई आज हमारे सामने आई हुई हैं, तो इनमें यानी बंदे ने अपनी एक ज़िंदगी दी हुई है पूरी, यानी उसने अपना एक तजर्बा 40 साल का, 50 साल का, उसमें वो तजर्बा पूरा उसने लगा के एक्सपेरिमेंट करके उसने एक नस्ल बनाई, और उस नस्ल ने आगे ऐसा किरदार करके दिखाया जिसके लिए आज आप मैं उसके दीवाने हैं उस नस्ल के। चाहे वो गोल्डन हो, चाहे वो टैडी हो, चाहे वो रामपुरी हो, चाहे वो फ़कीर गुल हो, चाहे वो सियालकोटी कोई कबूतर हो, जैसे भी आप देख लो कि हर कबूतर ने यानी कुछ परफॉर्म करके दिखाई है, और जिस कबूतर ने परफॉर्म करके दिखाई है वो यानी एक उस्ताद, जिसे हम इस तरह ऐसे थोड़ा ना उसे उस्ताद कह देते हैं, तो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी दी हुई है उस कबूतर को बनाने में, तो अपने एक्सपेरिमेंट में। तो आप ये बनाने के चक्कर में जो आप बोल रहे हो कि मैं ये नस्ल अपने घर की बना लूँ, यार भाई मेरे आपका टाइम वेस्ट होगा, उसमें पता नहीं आपसे बन पाएंगे अच्छे परिंदे, नहीं बन पाएंगे। मेरी बात का एतराज़ ना करना, मायूस भी ना होना कि हबीब भाई इस तरह क्यों कह रहे हैं। तो आज यानी मार्केट में अच्छे से अच्छा परिंदा मौजूद है, तो आप परिंदा बनाने के चक्कर में जाओगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। आप अच्छा सा कोई गोल्डन कबूतर ही ले आओ, बात ही ख़त्म हो जाएगी। आप उसको यानी कि अपने हिसाब का यानी कि पेयरिंग करो, अपने कबूतरों में पर लगाओ उसका, तो इंशाल्लाह आपके पास यानी कबूतर बहुत अच्छे बनेंगे। आप यानी ये सोचो कि यार मैं उस कबूतर को अपने ही घर में तैयार करूं, आप उस पर टाइम देने से अच्छा यानी कि बने बनाए कुछ कबूतर अपने लिए नस्ली ढूंढ लो, उन कबूतरों से अपने घर में कोई अच्छा सा कबूतर तैयार कर लो और उस कबूतर को मैदान में ले जाओ। अगर उस कबूतर के अंदर अच्छी परफॉर्म होगी, वो कबूतर अगर यानी कि अच्छा अपना रिकॉर्ड बनाएगा, तो ऑलरेडी उस कबूतर की भी एक नस्ल बन जाएगी। आप उसको जो नाम दोगे उस नाम से वो कबूतर मार्केट में मशहूर हो जाएगा।
फेमस हो जाएगा। तो यही होता है, बस आप छोड़ दो ये बातें कि मैं यार फ़लानी नस्ल घर में बैठ के, बहुत भाई बताते हैं कि यार टेडी घर में इस तरह बनता है, टेडी घर में इस तरह बनता है, फ़लाना कबूतर इस तरह बनता है। ठीक है, हर किसी का एक्सपेरिमेंट है, बना सकता है हर बंदा, तो कोई बात नहीं। ठीक है भाई, मेरे नाराज़ ना होना मेरी बात पर शेख भाई, समीर शेख। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा एक दूसरा चैनल है उबैद बर्ड्स का, वहाँ भी आप विज़िट करो इंशाल्लाह, आपको वहाँ भी इसी तरह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो मेरा इल्म है वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मेरी बातें 100 में से 100 होती हैं, जो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ उसका रिज़ल्ट होता है, वही चीज़ें मैं दोनों चैनल पर शेयर करता हूँ आपसे। ठीक है, और किसी भाई की दिलजारी नहीं करना चाहता तो माजरत अगर की हो तो। अल्लाह हाफ़िज़।